हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय पर आपको मैं मैथ्स वाली कोचिंग में पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। वो भी खास तौर पे जो भी आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। और एकदम शॉर्ट से लेकर के बेसिक्स दोनों उसमें समझाऊंगा, उसमें ट्रिक्स भी आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिक्स का जमाना चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों रीजनिंग के लिए ब्राइट एजुकेशन चैनल को जरूर चेक करें, ठीक है ना। चलिए, वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैं देता हूं, जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। राम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। वहीं मोहन उसी कार्य 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को एक साथ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। कितने दिनों में समाप्त होगा, आइए आपको बताते हैं एकदम बेसिक से लेकर के ट्रिक्स से लेकर के फॉर्मूले। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं बेसिक्स क्या है। राम है, मोहन है। राम ने कार्य किया 12 दिन, इसने कार्य किया 15 दिन, ठीक है। राम का कार्य क्षमता जो होगा, ठीक है ना। राम का जो कार्य क्षमता होगा वो किसके, राम के कार्य की क्षमता जो होगी वो उसके कार्य के विरुद्ध कर्मानुपाती होगी। यानी कि 1/12 कार्य ये करेगा और 1/15 कार्य ये करेगा। दोनों मिलकर के करेंगे तो भैया दोनों मिलकर के करने के लिए क्या होगा, दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर के करेंगे, यानी 1/12 प्लस 1/15 बराबर एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम इसका मान लीजिए 7। दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 और 15 ऐसे करके लेते हैं। 2 × 12 15 उतरेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2 और 5 उतर जाएगा, 5 × 10 = 30 × 60, ठीक है। आगे आपका एलसीएम, अच्छा 12 × 25 = 60, भाग दिया 5 आया, 5 में 1 का गुणा किया तो 5 × 1 = 5 प्लस 15 × 4 = 60, 4 × 1 = 4, 5 × 4 = 9 कार्य हुआ 60 में। अब भैया ये तो था व्युत कर्मानुपाती। अब उनके असली कार्य जब निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा 60/9, ये कार्य उलट जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। क्योंकि 1/12 लिए थे उनके कार्य की क्षमता पर, तो ये जस्ट उलट गया। अब इसका मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 20 = 60, ठीक है। कितना आया
20/3 आया, और इसको काटेंगे तो 6×3 = 18, यानी कि 6, 19, 20, 2/3 दिन। ये है आपका आंसर। दोनों मिलकर के 6 सहित 2/3 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है तो इसको देख लीजिए आपने। अब मैं इसको आपके फॉर्मूले पे भी बताता हूँ। इसके फॉर्मूले पे भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, 6 सही 2/3 याद रखिए, या फिर मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आंसर इसका यही है। ठीक है ना, आंसर से ही तो सब कुछ होता है। अब सवाल गलत करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन आंसर अगर सही आता है तो कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। x और y का मतलब 12×15/12 प्लस 15। 15×30 का 0 हाथ से 3, 15×15 16, 17, 18, 180/10×20 727। ठीक है, 3×6 = 18, 60, 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×20 = फिर से वही आया 20/3, और काटेंगे तो आएगा 6 सही 2/3 दिन। कितना जल्दी निकल गया है, कितना जल्दी निकल गया है ना। लेकिन बच्चों ये चीजें निकल तो नहीं है जल्दी, लेकिन ये हर जगह काम नहीं है। ये फॉर्मूला जो है वो हर जगह काम नहीं आने वाला है। ठीक है ना, ये बस दोनों मिलकर के जब कार्य करेंगे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। वो हर एक पैटर्न पे काम करेगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन दे दे। वो क्या, राम लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, राम ने 12 दिन कार्य किया है और इसने 15 दिन कार्य किया है, यही था। तो भैया इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मैंने अभी बताया। तो एक दिन का कार्य निकाल, एक दिन का 12×25 = 60, यानी 5 कार्य एक किया। 15×4 = 60, यानी 4 कार्य एक किया। दोनों मिल करके किए तो जोड़ दिया, 5×4 = 9 हो गया। एक दिन में 9 कार्य करते हैं लोग, तो 60 कार्य पूरा है। तो 60 कार्य कितने दिन में होगा, तो 9 से भाग दीजिए, 3 आएगा, 20 आएगा, 20/3 होगा, काटेंगे, 6 सही 2/3 दिन आएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों वो हर जगह काम आएगा, अब याद रखिएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था, एक एक कार्य को मैंने लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, भाग दिया, कार्य निकल गया। जैसे 12×25 = 60 तो 5 आ गया, 15×4 = 60 तो 4 आ गया। दोनों मिल करके किए तो प्लस कर दिया, 9 हो गया। बस भाग दे दिया, इससे ना उलटने पलटने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसी में मैं बढ़ाता हूँ और इसी में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ए है बी है, लिख लीजिए। ए ने कार्य किया 8, बी ने कार्य किया 12, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 48 ले लीजिए। 1 डे कार्य, एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। 8×48 6 कार्य, 12×48 4 कार्य, दोनों मिलकर के 6×4 = 10 कार्य। 48 काम है, 10 करते, 48 में 10 से भाग,
10 चौका 40, 8 48, तो कितना होगा बच्चों? 4 सही 8/10 में कार्य समाप्त हो जाएगा। अभी भी इसको छोटा कर सकते हैं, बराबर करके देखिए, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 4 सही 4/10 में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 4 सही 4/5 में कितना समय लगा? कुछ लगा समय? नहीं ना। चल, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 25 और 30 को देखते हैं। तो ए है, बी है, तुरंत लिखिए 25 30, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 75 यानी 150। चलिए एक दिन का कार्य लगा, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 छका 150, 3 25 15 यानी 5, दोनों को मिला दिया 6 25 11, कार्य कितना है? 150। 150 को 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11 4, 11 एकम 11 4 15 40 आया, 11 तिया 35, 7 40, 13 सही 7/11, 13 सही 7/11, कितना समय लगा? कोई समय। ठीक है, निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन, जो एक ही तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब है तीन तीन लोगों पे आपका सवाल। ठीक है, तीन लोग अगर आ जाए तो कैसे करेंगे? ए बी सी, 12 15 20, ठीक है, ये हो गए। तीनों का एलसीएम होगा, तीनों का 12 15 20, देखिए 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 2 छक्का 12, 2 दहा में 15 उतर गया, 2 पचे 15 6, 3 गुना 3 बचे 5, 5 एक 2 उतर गया, 5 दूना 10, 10 के 30, 30 दूना 60, दूना 120, कितना हो गया? 120। ठीक है, अब समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। अब एक दिन का कार्य, 1 डे, 1 2 3, 12 कौन यानी कि 10 कार्य, 15 15 दूनी 30, 15 तीस 45, 15 चौदह 15 20 55 15 56 15 से 105, 15 उठी 120, 8 20, 20 पचे 100, 20 छक्का 120। ठीक है, तीनों मिलकर के कार्य किए, 10 8 18, 18 2 20, 4 24 कार्य, कुल कार्य कितना है? 120।
120/24 काट दीजिए। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 20, 2 दूनी 4, 2 दहाम 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 5 दिन में आपका कार्य जो है वो खत्म हो करके आपके सामने आ जाएगा। कितना? 5 दिन में। ठीक है, कितनी बातें समझ में आती हैं? चल, आइए। 8, 12, 16, इसको करिए। अब इसको करिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा और तीनों को देख लीजिएगा। 8, 12, 16, इनका एलसीएम लीजिए और वन डे का कार्य निकालिए। तो पहली बात तो ये है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, मैंने बताया एलसीएम कैसे लेते हैं। 8 से 48, 12 चौका 48, 16 3 48 प्लस 6 4 10 3 13 का है। एक दिन में 13 का तो 48 कार्य है। तो 48 को जब 13 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, 13 3 39, 39 1 40 यानी कि 9। 3 सही 9/13, 3 सही 9/13 दिन। बस हो गया। 3 सही 9/13 दिन में ये कार्य समाप्त करेंगे तीनों मिलकर के। ठीक है ना? तो क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर बच्चों, कार्य और समय में। ठीक है, वर्क एंड टाइम के पहले टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं, पहले क्या, दूसरे क्या, तीसरे क्या, चौथे क्या, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं इसी आधार पे आपको लगा के छोड़ूंगा। एक पैटर्न जो दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये सुपर ट्रिक है बच्चों, इससे आगे कोई ट्रिक है ही नहीं। ठीक है ना? तो चलिए, मैं अविनाश मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस एक बात याद रखिएगा कि ब्राइट एजुकेशन चैनल 007, ब्राइट एजुकेशन 007 पे आप चैनल पे जाएंगे और वहां पे आपको सीरियल की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और तो और आपको वहां पे मैथ्स, सॉरी मैथ नहीं, रीजनिंग की क्लास एकदम परफेक्ट मिल रही है। ठीक है ना? वो भी सुबह में 10 बजे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से उसको देखते रहिए, करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, मैं अभिराज मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।